हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो हम डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं इतना प्यारा व्यू लग रहा था। ऑलमोस्ट हम 6:30 बजे तक पहुंच गए थे और यहाँ ट्रेन से निकलने के बाद ये लोग पिक्चर लेने लगे। हमने होटल किया, होटल से फ्रेश होके हम चढ़ाई के लिए निकल गए बिकॉज़ हमें वहाँ जल्द से जल्द पहुँचना था बिकॉज़ रोप वे बंद हो जाता है अराउंड 5:30। तो हमें जल्द से जल्द पहुँचना था और वहाँ पहुँच के इतनी पॉजिटिव वाइब्स आ रही थी ना, कांट टेल यू। बहुत ही अच्छा लग रहा था। हमने वहाँ पर बाबू के बाल चढ़ाने थे इसलिए हम और गए थे इससे लेके। तो फिर वहाँ से इसका प्रैम किया बिकॉज़ गोदी में लेके चढ़ना इज़ नॉट पॉसिबल। पर बच्चे प्रैम में टिकते कहाँ हैं। प्रैम में बैठने के बाद ही इसने जो रोना शुरू किया। फिर हमने इसको किस तरह मना के ऊपर तक चढ़ी और ये बाण गंगा है जहाँ पर हमें इसके बाल चढ़ाने हैं। यहाँ पर लोग अपनी मन्नत मांगते हैं, तो हमारी भी कोई मन्नत थी तो हमने यहाँ पर इसके बाल चढ़ाए। थोड़े थोड़े कटवाया क्योंकि ऑलरेडी इसका मुंडन हो चुका था। तो फिर उसके बाद हमने चढ़ाई शुरू कर दी। स्टार्टिंग में तो बहुत मुश्किल लग रहा था और ये देखिए इसका रोना बंद ही नहीं हो रहा था बिल्कुल भी। इसको चुप कराते कराते इसके पीछे पीछे भागना पड़ रहा था, मीन्स प्रैम में के साथ साथ भागना पड़ रहा था। वो लोग तो इतने तेज़ तेज़ चलते हैं, उनको आदत होती है, बट हमें नहीं होती। हम तो बिल्कुल थक गए थे वहाँ पहुँचते पहुँचते। तो हमने ऑलमोस्ट 6.5 आवर में चढ़ाई पूरी कर ली थी और अब तो चलते चलते हमें भवन भी दिखने लगा था। ये देखिए नज़दीक आ गया था, पर यहाँ तक आते आते हम बिल्कुल थक चुके थे। उसके बाद हमने पूजा वगैरह की, वहाँ जाके सबसे पहले नहाया और हम इतने लेट हो चुके थे कि हमने उम्मीद छोड़ दी थी कि हमें रोपवे मिलेगा, बट भगवान की कृपा थी कि हमें रोपवे मिल गया और हम फटाफट वहाँ से फिर भैरव बाबा की चढ़ाई कंप्लीट की। और भाई साहब बंदरों ने तो वहाँ पर आतंक मचा के रखा था, इसीलिए हम लोग फ़ोन भी बाहर नहीं निकाल रहे थे। वो लोग सब चीज़ छीन के ले जा रहे थे और रोप वे मिल गया तो हम लोग ने भैरव बाबा की चढ़ाई कंप्लीट कर ली। वरना किसी के अंदर इतनी हिम्मत बची ही नहीं थी कि वो फिर ऊपर चढ़ाई कर सके। और भैरव बाबा की चढ़ाई खड़ी है बिल्कुल। तो वहाँ जाके हमने कुछ पिक क्लिक की। ये सूट मैंने वेयर किया था और भैरव बाबा की हमने जल्दी जल्दी पूजा की। वहाँ पर प्रसाद ला नहीं सकते और वहाँ पर बहुत जल्दी जल्दी मतलब सबका नंबर आ जा रहा था, तो वो मैं शूट नहीं कर पाया। और बंदर भी बहुत ज़्यादा थे, वो सारा सामान छीन के ले जा रहे थे, तो हमने फिर वो शूट नहीं किया। और फटाफट ये लास्ट टॉप वे का रिटर्न था, तो फटाफट हम इस पर बैठ गए। और ये देखिए इतना डर लग रहा था इसमें बैठने के बाद। ऊपर से देखिए बिल्कुल ऐसा लग रहा था नीचे गिरने वाले हैं बस। फिर उतरने के साथ साथ हमने पहले कुछ खाया पिया बिकॉज़ बहुत भूख लग रही थी, बहुत ही ज़्यादा भूख लग रही थी। कुछ नहीं खाया था हमने। तो वहाँ से उतरने के साथ हमने फटाफट, वहाँ पर सागर रत्न था भवन के पास, तो हमने वहाँ पर डोसे खाए। और डोसे खा के हम कुछ ऐसा रास्ते के लिए खाने के लिए नहीं ले सकते थे बिकॉज़ बंदर इतने ज़्यादा थे ना, वो छीन के ले जा रहे थे आपके हाथ से। तो वहाँ से हम फटाफट उतरे और फिर वापसी के लिए चलने लगे। ऐसा था कि हमने नंबर ले रखा था अर्धकुंवारी का। वैसे उम्मीद तो कोई भी नहीं थी कि हमें अर्धकुंवारी के दर्शन होंगे, बट बाय लक हमें वहाँ के दर्शन मिल गए। और उतरते टाइम भी इसने रोने का सिलसिला चालू रखा। बेचारा चुप होने का नाम नहीं ले रहा था बिल्कुल भी, और मेरी शक्ल देखते तो और रोने लग रहा था कि मुझे गोदी उठा लो। तो मैं आगे चल रही थी और इसके पापा ने फाइनली से गोदी उठा लिया था। फिर थोड़ी दूर चलने के बाद हम अर्धकुंवारी पहुँच गए और वहाँ पर हमें दर्शन हो गए। फाइनली दर्शन हो गए 3.5 घंटे के बाद। उसके बाद हम लोग इतने ज़्यादा थक गए थे कि हमने कोई वीडियो शूट नहीं की। और ये नेक्स्ट मॉर्निंग हो चुकी है, उसमें हम सब तैयार हो गए और निकल पड़े। वहाँ पर 2-3 जगह थी घूमने की, तो हमने होटल से वहीं पर उनकी गाड़ी बुक कर ली थी और उन्होंने बोला था कि वो हमें 2 से 3 जगह घुमा देंगे। तो सबसे पहले वहाँ पर नौ देवी का मंदिर है, वो भी बहुत अच्छी जगह है, आप घूम सकते हैं वहाँ पर। और ये प्लान हमारा ऑन द स्पॉट बना, इसीलिए मैंने वही रिपीटेड कपड़े पहने हैं।
क्या कर सकते हैं, हम जब नहीं ले गए, हम वहाँ मार्केट भी गए पर वहाँ पर कोई कपड़े नहीं मिल रहे थे। और बहुत ही ज़्यादा थक गए थे, बहुत ही ज़्यादा। पैरों को थोड़ा बहुत आराम मिला ही था कि हम दूसरे दिन भी घूमने निकल गए। और वहाँ पर नौ देवी के मंदिर पहुँचने के बाद पता चला कि वहाँ पर भी सीढ़ियाँ हैं। भाई साहब हालत ख़राब हो गई थी, बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी। पर व्यू इतना अच्छा था ना, और इतने अच्छे से सब जगह के दर्शन होते गए ना, तो मन को बहुत शांति मिली थी। और ये हम लोग पहुँच गए नौ देवी के मंदिर। यहाँ भी बहुत सारी सीढ़ियाँ थी, देख लो सबके चलने का तरीका देख लो, सबके पैरों में दर्द था और मेरे तो कुछ ज़्यादा ही था। धीरे धीरे उतरने के बाद, और यहाँ भी वही बंदरों का आतंक, बिल्कुल सीसीटीवी कैमरे के जैसे नज़र रखे हुए थे। और ये वहाँ पर एक छोटी सी गुफा थी जिसके अंदर पंडित जी बैठे हुए थे। वैसे तो वहाँ फ़ोटो खींचना मना था, बट मैंने चुपके से ये वीडियो क्लिप रिकॉर्ड कर ली थी। और ये सब नेचुरली बना है, किसी ने तोड़ के नहीं बनाया है। और ये नौ देवी की गुफा है। बहुत ही अच्छा था, यहाँ पर दर्शन करके बहुत सुकून मिला, बहुत ही ज़्यादा सुकून था यहाँ पर। फिर उसके बाद उतरना आसान होता है बट चढ़ना बहुत ही मुश्किल होता है। मेरे से तो ना चढ़ा जा रहा था। फिर वहाँ पर हम ज़बरदस्ती फ़ोटो लेने लगे और इसकी नज़र चारों तरफ थी बंदरों के जैसे। हमने थोड़ी बहुत फ़ोटो क्लिक की, फिर हम निकल गए बाबा दानसर के लिए। ये भी बहुत अच्छी जगह थी और यहाँ का व्यू तो मतलब लाजवाब था। बाबा दानसर कहते हैं शेषनाग का दूसरा रूप थे। और वहाँ पहुँचने के बाद पता चला कि वहाँ पर 200+ सीढ़ियाँ हैं। फिर तो क्या ही कहना, मेरा तो मन हो रहा था मैं सीढ़ियों पे बैठ जाऊँ, बट देखना था। देख छोड़ बेटी गंदी गंदी मेरी गंदी। फिर यहाँ धीरे धीरे कोशिश करते हुए हम नीचे उतरने लगे। हिम्मत जवाब दी गई थी कि देखिए चला तो जा नहीं रहा है पर दर्शन ज़रूर करने हैं। तो धीरे 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 हम चलते गए। और यहाँ भी बहुत सारी सीढ़ियाँ थी, तो हम बारी बारी से बेबी को कैरी करके उतर रहे थे आराम आराम से। इसकी भी ऑलमोस्ट 200+ सीढ़ियाँ थी, तो पैरों की तो बैंड बजी हुई थी, चला हमसे जा नहीं रहा था, घूमना हमें फिर भी है। तो बहुत ही मशक्क़तों के बाद हम नीचे पहुंचने ही वाले थे। धीरे 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 हम पहुंच गए। फिर वहाँ पर भी गुफा थी और यहाँ का व्यू इतना प्यारा था, इतना ज़्यादा प्यारा था कि मन कर रहा था डायरेक्ट इस छोटे से नदी में ना छलांग लगा लूँ। मैं दिखाती हूँ आपको यहाँ का व्यू। और यहाँ भी बंदरों का आतंक बहुत ज़्यादा था। एक तो मेरा जो पॉकेट था वो आके चेक करने लगा। और यहाँ पर मैंने देखा एक छोटा सा शिवलिंग रखा है जिसके ऊपर पानी गिर रहा है। ये बहुत ही प्यारा लेक टाइप का था। ठीक है, वहाँ पर हमने कुछ पिक्चर्स क्लिक की और दर्शन किए वहाँ पर। फिर वापस जाने का टाइम था, तो मैंने बोला वहाँ पर 200+ सीढ़ियाँ थी, तो 50-50 या 20-20 बेबी को कैरी करेंगे। फिर उसके बाद हम वहाँ से निकल गए। वहाँ से निकलने के बाद हमने कुछ खाया पिया और वापस स्टेशन के लिए पहुँच गए। स्टेशन से पहले हमें जाना था होटल, क्योंकि वहाँ पर हमने रखा था अपना लगेज। और फिर वहाँ से लगेज लेके हम पहुँच गए स्टेशन। और यहाँ वहाँ का स्टेशन इतना प्यारा है ना कि आपके पास आपका सामान हो तो वहाँ पर आप रुक भी सकते हो। सामान में क्या चाहिए, एक ब्लैंकेट चाहिए, ठीक है। और ये आ गया था स्टेशन। हाँ, बस 2.5 से 3 घंटे थे जिसमें हमने खाया खाना और फिर स्टेशन पे चले गए। स्टेशन पे जाने के बाद पता चला कि लेट है, पर लेट नहीं थी, किसी ने फेक न्यूज़ फैला रखी थी। और फिर रात में बहुत ज़्यादा थक गए थे तो हम सब लोग सो गए। सुबह हो चुकी थी और सुबह सुबह चाहिए होती है चाय। फिर मैंने चाय पी और हमारा स्टेशन आने ही वाला था, ऑलमोस्ट आ ही गया था, तो ट्रेन स्लो हो गई थी।
फटाफट हम वहाँ पर अपना लगेज वगैरह इकट्ठा किया और हम उतर गए। इतना थक गए थे, मतलब इतना ज़्यादा थक गए थे ना कि बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि आगे कुछ भी करूं। तो फटाफट हम लोग वहाँ से उतरे और हमने कैब किया। उसके बाद हम लोग पहुँच गए घर पहुँच के नहाने के बाद बहुत सुकून मिला। और ये हम तीनों हैं, देखिए बहुत ज़्यादा थक गए थे। और फिर मम्मी ने खिला दी थी कंजक, बाबू सो चुका है। तो अगर आप लोग ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें और मिलते हैं अगले व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।